हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस को। और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, हर बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, तो उनमें आपको पार्ट सी में 4 मार्क्स में CSIR नेट में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर बार आते हैं। तो अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थोड़ा सा टाइम देना है इसके लिए, क्योंकि हमें थोड़ी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यूज़ का थोड़ा सा आइडिया है, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स वैल्यू का भी अगर पता है, तो उसमें हमें 4 मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। 4 मार्क्स में तो कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है और कभी कभी हो जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि इस वाले टॉपिक को आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस अगर थोड़ी भी कर लेते हो ना, थोड़ी वैल्यूज़ अगर क्वेश्चंस करते करते अप्लाई करते करते वैल्यूज़ भी याद हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस कर देने चाहिए। ऐसे स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, आप स्कोर कर सकते हो बेटर। अब एक काम करो, नोटबुक और पेन साथ में ले लो और क्वेश्चन को रीड करो एक बार, और साथ साथ उसको सॉल्व करते जाओ। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड डिस्प्लेइंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल डेटा। हमें IR डेटा दिया है और प्रोटॉन NMR डेटा दिया है। IR वैल्यू 1660 सेंटीमीटर इनवर्स है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडियाज़ है IR वैल्यूज़ के बारे में, तो आप देखते ही आंसर निकाल लोगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि 1660 सेंटीमीटर इनवर्स में किसकी वैल्यू आती है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है। अब यहाँ पर देखो, 1660 जो वैल्यू होती है, ये होती है अमाइड की। ठीक है। और इसकी वैल्यू 1652 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है। ठीक हो गया। और जो एस्टर की होती है वो आती है 1735 टू 1750 सेंटीमीटर के राउंड। और जो कीटोन की होती है, कीटोन की आती है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। और एल्डिहाइड की आती है 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी आती है? एल्डिहाइड की। और कार्बोक्सिलिक एसिड की आती है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो ये कुछ 4-5 वैल्यूज़ हैं जिनको आपको याद करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर हमें कौन से फंक्शनल ग्रुप देता है? कार्बोनिल मोस्टली पूछा जाता है, कार्बोनिल। ठीक है। तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी सॉल्व करने में। और हाँ, ये जो IR की वैल्यू है 1660 में, ये है अमाइड की। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखो कि अमाइड ग्रुप हमारा कहाँ कहाँ पर है। एक ये है अमाइड और एक ये है अमाइड, CONH2 और CONH2। ठीक है। यहाँ पर ये कीटोन है। कीटोन की कितने में आती है? 1715 में। ये तो नहीं होगा, पहले ही कट कर दो। और ए ऑप्शन में देखो, ये एस्टर है। एस्टर की वैल्यू कितने में आती है? 1735 से 1750 में। ये भी नहीं होगा, इसको भी कट कर दो। अब पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से। अब हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि इन दोनों में कितने प्रोटॉन NMR सिग्नल आ रहे हैं। यहाँ पर कितने प्रोटॉन NMR सिग्नल हैं? 1 2 3 4। 4 प्रोटॉन NMR सिग्नल हैं। ठीक है। अब इनमें देखो कितने आएंगे। 1 जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, 2 3 4 5 6। यहाँ पर तो 6 H1 NMR सिग्नल आएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इसका आएगा जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और A हो गया, B C और D। यहाँ पर तो 4 आ रहे हैं। तो अगर आप वैल्यूज़ को नहीं देखते हो तो भी आपका आंसर यहाँ पर निकल आएगा। लेकिन ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसे ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं जहाँ पर सारे ऑप्शन में हमें सेम ही H1 NMR सिग्नल देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। वहाँ पर हमें चाहिए कि वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता हो, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर C होगा। अब एक बार वैल्यूज़ को भी देख लेते हैं
यहाँ पर दो हाइड्रोजन 7.87 में डबलेट दे रहे हैं। वो कौन सा हाइड्रोजन है इसको देखते हैं। 7.87 और एक है 7.19। तो 7.87 में जो वैल्यू होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उसके ऑर्थो पोजीशन पर। तो वो ये वाले हाइड्रोजन होंगे जिनकी वैल्यू जा रही है 7.87 में। दो हाइड्रोजन हैं, डबलेट दे रहे हैं, तो वो दो हाइड्रोजन एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और डबलेट किसके साथ देंगे, सी वाले हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर आ रही है वैल्यू 7.19 में और दो हाइड्रोजन दे रहे हैं सिंगलेट। ठीक है, तो वो दो हाइड्रोजन ये हैं जो नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं, ये सिंगलेट देंगे। और एक बात ध्यान में रखना, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोजन्स होते हैं वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है कि कौन सा ग्रुप वहाँ पर अटैच है। अगर सिंपल हमारे पास बेंजीन रिंग है, जैसे ये है हमारे पास और ये हाइड्रोजन, तो इसकी वैल्यू आती है 7.2 के अराउंड, मतलब 7.2 ही लगा लो, 7.2 में इसकी वैल्यू आती है। लेकिन अगर उसके साथ यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी वैल्यू चली जाती है 8 पॉइंट के अराउंड, डाउनफील्ड चली जाती है। अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो इस हाइड्रोजन की वैल्यू अपफील्ड चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि दो हाइड्रोजन डबलेट दे रहे हैं, उसकी वैल्यू आ रही है 6.99 में। तो इसका मतलब है ये दो हाइड्रोजन और डबलेट दे रहे हैं, तो वो यही हो सकते हैं, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये डबलेट देंगे बी हाइड्रोजन के साथ। करेक्ट है। और ये क्यों शील्डेड हो गए, OCH3 की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है वो अपफील्ड चली जाती है। मैंने अभी कहा था यहाँ पर कि ये डिपेंड करता है कि ऑर्थो पोजीशन पर कैसा ग्रुप अटैच है। समझ गए, ये बात क्लियर कर लो। ठीक है, अब जो यहाँ पर 3.8 में तीन हाइड्रोजन सिंगलेट दे रहे हैं, ये कौन से हाइड्रोजन हैं, 3.8 में जब भी वैल्यू आती है तो वो ऑक्सीजन के साथ ये वाली वैल्यू होती है 3.2 5.0 के अराउंड आती है। यहाँ पर 3.8 पर इसकी वैल्यू आ रही है और यही दे रहा है यहाँ पर सिंगलेट। ठीक है, तो समझ आ गया। और ये सारी वैल्यूज़ आपको एप्लीकेशन करते करते क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यही बोलूँगी आपको कि मैक्सिमम एप्लीकेशन ट्राई करो, उससे आपको वैल्यूज़ भी याद हो जाएंगी, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अप्लाई करते करते आपको याद हो जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। द फाइन स्ट्रक्चर एंड इंटेंसिटी रेशियो एक्सपेक्टेड इन द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन फॉर N14 के लिए I की वैल्यू दी है 1 R। ये ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, NH4 पॉजिटिव का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसे, ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ जो चारों हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो सेम एनवायरनमेंट में होते हैं। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग की बात की है, स्प्लिटिंग कैसे निकालते हैं, 2Ni+1। ठीक है, I क्या होता है यहाँ पर, न्यूक्लियर स्पिन होता है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1। तो हम कैसे निकालेंगे, 2 × N। N क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 4, सेम इन्वायरमेंट में है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। I की वैल्यू कितनी है, 1 + 1 = 3। अब यहाँ पर देखो I की वैल्यू 1 है, और जब I की वैल्यू 1 होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन पास्कल ट्राइंगल। उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉन पास्कल ट्राइंगल। और अगर I की वैल्यू 1/2, 3/2, 5/2 होती है, उस केस में हम यूज़ करते हैं पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलेंगे नॉन पास्कल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, नॉन पास्कल ट्राइंगल। इसके लिए स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होता है, 1:1:1। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ट्रिपलेट 1:1:1।
सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।